हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 179 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो चुका था, और तलहा क्योंकि भी हम लास्ट तो में देखना चाहते थे कि सिर्फ रिएक्शन क्या होने वाला है अश्वत्थामा का गुरु और द्रोण के पुत्र का, लेकिन जिस वो तो शस्त्र का उसने प्रयोग किया, इधर बैठे मेरा ख्याल आप और मैं ही लगे हैं वही कि तो भाई मैं ये कह रहा हूँ। किस शस्त्र वहां का तो प्रयोग सब कर दिया देखकर था। सब उलट पुलट हो गया कि उसने नारायण अस्त्र का प्रयोग कर लिया है यार, जिसका उत्तर अर्जुन के पास भी नहीं है। पिता ने और किया इसका ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। इसका परिणाम क्या होगा तला ये भाई? गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और क्योंकि देते हमने हैं देखे कि उस शस्त्र का अभी प्रयोग हुआ नहीं, अभी उसका आरंभ हो रहा, तो तो किस तरह कितना की खलबली हलचल मच गई है। परले आ गया। गांधारी, इस समय सबसे बड़ा अधर्म धृष्टद्युम्न ने किया है। और अभिमन्यु का वध करते समय द्रोणाचार्य ने किस धर्म का पालन किया था महाराज? क्या बात है, ये हमारी दिल की बात। जिन्हें अस्त्रों का ज्ञान नहीं है, उन पर भयंकर अस्त्र चलाते समय द्रोणाचार्य ने कहा धर्म की रक्षा की थी महाराज? गांधारी, आखिर तुम क्यों इतने कड़वे बोल बोलती हो? क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मैं करूं भी तो क्या? मन में विष का ज्वालामुखी धधक रहा है, जिस पर मैं अपनी विवशता का ढक्कन रखती भी हूं तो उड़ जाता है। कायर पांडवों, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं कि जब सामना नहीं कर सकते तो झूठ बोलकर किसी से शस्त्रों का त्याग करवाकर एक निशस्त्र की हत्या कर दूं। युधिष्ठिर, सावधान हो जाओ। मैं तुमसे अपने पिता के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने आ रहा हूं। यदि तेरी भुजाओं में बल है तो बचा लो अपनी सेना को। लगता है अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु के कारण पागल हो रहा है। ओए 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 ओए। उसके अंदर सुदर्शन भी है।
अब अश्वत्थामा पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं। देखिए देखिए मामा श्री, पांडव सेना कैसे भयभीत हो गई है, भयभीत। मामा श्री, मैंने अश्वत्थामा का ऐसा रौद्र रूप इससे पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। हाँ भान जी, अश्वत्थामा अपने पिता की धोखे से की गई मृत्यु के क्रोध में पागल हो गया है और इस पागलपन में वो पांडवों और उनकी सेना का विनाश कर डालेगा। वाह अश्वत्थामा वाह, तुम्हारे इस नारायण अस्त्र का उत्तर ना तो अर्जुन दे सकता है और ना ही कृष्ण। देखिए देखिए मामा श्री, इन वीर पांडवों की विवशता तो देखिए। हाँ जी, लगता है अश्वत्थामा आज ही तुम्हारे गले में विजयश्री की माला पहना देगा। हाँ मामा श्री, आप सही कह रहे हैं, सही। जिसे हम कोई महत्व देने को तैयार नहीं थे, वही अश्वत्थामा अंत में पांडवों का काल बन गया है। मेरे विचार से पांडवों को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। हे संजय, तुम मुझे ये बताओ कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने वाला अर्जुन नारायण अस्त्र का उत्तर देने के लिए क्या कर रहा है? अब हम क्या करें केशव? नारायण अस्त्र पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। किसी मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है, कोई और नहीं लगा सकता। परंतु मैं जानता हूं कि तुम अवश्य प्रतिबंध लगा सकते हो। तुम तो स्वयं नारायण हो और ये नारायण अस्त्र तुम्हारा अस्त्र ही तो है। हे वासुदेव, नारायण अस्त्र का विनाश रोकने के पांडवों के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। पांडवों की सेना नष्ट हो रही है। और शायद ये उसी आधे सच और आधे झूठ का परिणाम है जो मैंने द्रोणाचार्य को निशस्त्र करने के लिए कहा था। परंतु मेरे पाप का दंड मेरी सेना को क्यों मिल रहा है? हे नारायण, मैं अपने पाप का दंड भोगने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी सेना सहित आपकी शरण में आ रहा हूं। हमारी रक्षा करो वासुदेव, हमारी रक्षा करो। केशव, बड़े भैया की प्रार्थना स्वीकार कर लो। बड़े भैया, पांडव सेना के आप अधिपति हैं, इसलिए सेना की रक्षा आप करेंगे। परंतु कैसे केशव, कैसे? नारायण अस्त्र के विनाश को मैं कैसे रोकूं? नारायण अस्त्र के तोड़ का रहस्य मैं आपको बताता हूं। नारायण अस्त्र का उत्तर देकर उसका अपमान मत कीजिए। निशस्त्र हो उसके सामने हाथ जोड़ लीजिए। स्वयं उसका तेज, क्रोध और प्रभाव सब शांत हो जाएंगे। आप भी ऐसा कीजिए और आप अपनी सारी सेना को निशस्त्र होकर रथ से उतरकर रणभूमि पर विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़े होने का आदेश दीजिए। नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी अपनी सेना को आदेश देता हूं। शस्त्रों को नीचे रख दो, अपने अपने रथों से नीचे उतर आओ और हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ।
अपने शस्त्र नीचे रख दीजिए और रथ से उतरकर प्रणाम कीजिए। सेनापति जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हथियार डालने का आदेश दे रहे हैं? युद्ध भूमि पर हम युद्ध करने आए हैं, हथियार डालकर उनका अपमान करने नहीं। हम युद्ध करेंगे, अवश्य युद्ध करेंगे। ये समय युद्ध करने का नहीं भीम भैया, यह समय युद्ध करने का नहीं है तो क्या दुर्योधन को शांति प्रस्ताव भेजने का है? मैं आपका क्रोध समझता हूं भीम भैया, परंतु आपने जो बात क्रोध में कही वो भी उचित है। ये समय शांति प्रस्ताव रखने का नहीं है, परंतु ये समय युद्ध करने का भी नहीं है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला मधुसूदन। यदि हम हाथ बांधकर खड़े रहे तो नारायण अस्त्र से निकलने वाले विविध अस्त्र हमारा नाश कर देंगे। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट और हमने देखा कि अश्वत्थामा ने जो नारायण अस्त्र का प्रयोग किया है भाई, उसका परिणाम उसने बहुत इस ही पूरे भयंकर है पार्ट भाई। में प्रलय मचा दिया है, विध्वंस मचा दिया है, उसने भयानक परिणाम ले आया आप वो। देखें तला भाई कि उसके उत्तर में कोई अस्त्र ही नहीं है भाई जो उसे जो शांत उसको कर रोक सके। सके, और शांत कृष्ण जी कर ने सके। केवल एक मार्ग यही दिखाया कि भाई ये एक ही मार्ग है इसे शांत करने का, कि आप सारे नशस्त्र होकर उसे प्रणाम करो ताकि उसका तेज खुद ब खुद ही कम होता चला जाए। वहाँ और से- भीम को हमने देखा कि वो हर वक्त क्रोध में ही ही नजर रहता है और वो आता है। कहता है कि मैं अपने शस्त्र नहीं त्यागूंगा। और उसके बाद आप देखो कि राज कहता है कि जिसको हमने कभी कुछ समझा ही नहीं, जिस पे हमने अपनी दृष्टि नहीं रखी, वही आज हमें वही विजय हमारे दिलवाने के करीब काम ले आ आया रहा है और हमें अंतिम दिग्विजय और दिलाएगा। उधर से मामा शुक्र भी आपने देख ही लाया, लगता है भांजे आज ही तुम विजय श्री की माला पहन लोगे। पहन लोगे। लेकिन गांधारी जी की बातें कमाल की बातें हैं, उन्होंने आज वो बात कर दी मोहसिन हम भाई हर जो एपिसोड में हमारे करते हैं। दिल में रहती थी हमेशा, वो ज्यादती जो हुई अभिमन्यु के साथ उन्होंने पांडव जब के बोला है साथ। ना कि गुरु द्रोण का वाद अधर्म से हुआ है, तो उन्होंने कहा कि गुरु द्रोण ने खुद कौन सा धर्म किया। हाँ। जब अश्वत्थामा की मृत्यु की तब कौन सा अश्वत्थामा धर्म की था? नहीं, ओ सॉरी, अभिमन्यु। अभिमन्यु के। उसके बाद जिन्हें शस्त्रों का ज्ञान ही नहीं है उन पर अपने भयंकर शस्त्रों का वार करके ये कौन सा धर्म है? धर्म है, बात तो ये है। तो गाइस और अब फिर आगे देखना से कहता कि तुम हर वक्त इतना करवा क्यों कठोर। बोलते हो? तो गाइस अब आने वाले पार्ट में देखते हैं कि भीम किस तरह बात को मानने के लिए तैयार होगा और ताकि नारायण अस्त्र को शांत किया जा सके। ये नारायण अस्त्र को शांत होते देखना है कि वो होना किस तरह है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लव यू।